नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च का नाम दिया। सांसद मनोज तिवारी ने किया इसे लीड। कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च के दौरान बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, जिसमें लिखा केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी है। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश भर में अब तक 13 मामले सामने आए। आज राजस्थान के 12 से एक पॉजिटिव केस मिला। यहां 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई। देश में तेज सर्दी के साथ साथ घने कोहरे का कहर जारी। आज सुबह राजधानी दिल्ली समेत MP और UP समेत 17 राज्यों में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। इस कारण कई राज्यों में विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई। दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर भाजपा कोर कमेटी की हुई बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संगठन को लेकर दिए गए चुनावों के जरूरी निर्देश। लखनऊ के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 20 साल की छात्रा की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक छात्रा की पहचान निहारिका के रूप में हुई, जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। अपने ही हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बचे हुए उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश के CM योगी ने भक्तों के लिए 100 बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच एम्स में कराया गया भर्ती। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में शुरू हुई आग अब लॉस एंजल्स जैसे शहरों इलाकों तक पहुंची। मंगलवार को लगी आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ये आग 40,000 एकड़ से ज्यादा के इलाकों में फैल चुकी, जो हजारों घरों को अब तक तबाह कर चुकी। वहीं बात करें शेयर बाजार की, तो इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज 10 जनवरी को सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,378 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 95 अंक की गिरावट रही। ये 23,431 के स्तर पर बंद हुई। तो वहीं सोना 290 रुपये महंगा हुआ, 77,908 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। चांदी की कीमत में 169 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो 89,969 रुपये प्रति किलो बिकी। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में 59 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दरअसल इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली चुनाव, करनाल, यमुनानगर रेलवे ट्रैक और किसान के आंदोलन पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि इस दौरान मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के चुनाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में जुटी हुई है। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन का विचार भी किया जाएगा। बताते चले कि वहीं किसानों के आंदोलन के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जायज़ मांगों पर बातचीत और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं जो संभव नहीं है। ऐसे में जिद करना उचित नहीं है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज, जिनको गब्बर भी कहते हैं, जो अपने गर्म मिजाज के लिए जाने जाते हैं। दरअसल वह किसी भी तरह के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हाथों हाथ फरमान सुना देते हैं। आपको बता दें कि विज ने कैथल में बैठक के दौरान पुलिस विभाग के ASI को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताते चले कि कैथल के RKSG कॉलेज के हॉल में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अनिल विज पहुंचे थे, जहां मंत्री विज ने बैठक में किठाना गांव में स्कूल बस चालक की लापरवाही के कारण 8 वर्षीय बच्चे की मौत मामले में जांच अधिकारी ASI को निलंबित कर दिया।
ये भी बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने उस पर समझौता करने का दबाव भी बनाया। वहीं इस मामले में मंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए। मंत्री विज ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। दरअसल उन्होंने कहा कि डबल ट्रिपल इंजन किसी काम का नहीं है, प्रदेश को बस पिछड़ा बनाने का काम हो रहा है। साथ ही कहा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह की तैयारी से उतरेगी। हुड्डा ने यह भी कहा कि कॉरपोरेशन के चुनाव में उन्होंने पहले भी प्रत्याशी उतारे थे, आगे देखेंगे कि पालिका चुनाव को लेकर क्या निर्णय होता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरवार को खरखोदा पहुंचे और न्यायिक परिसर के साथ बनकर तैयार हुए वकीलों के चैम्बर का उद्घाटन किया। उन्होंने सांसद निधि से 11 लाख रुपए बार एसोसिएशन को देने की घोषणा भी की। बताते चले कि इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हमने विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। भाजपा ने 10 साल में कोई विकास नहीं किया। नई सरकार के 2 महीने पहले जैसी थी, अखबार कत्ल और बलात्कार की खबरों से भरे रहते हैं। साथ ही कहा कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। 46 दिनों से आमरण अनशन पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने पर खरखोदा के तहसील चौक पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। यह विरोध प्रदर्शन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में किया गया, जो अपनी मांगों को लेकर बीते 46 दिनों से आमरण अनशन पर है। आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन किसानों के अधिकारों और उनकी प्रमुख मांगों को लेकर है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। किसानों ने एकजुट होकर तहसील चौक पर इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार को चेतावनी दी, यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस स्थिति में सरकार की चुप्पी उनके प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है। किसानों ने पुतला फूंकते हुए केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी की और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि डल्लेवाल के अनशन के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास और बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।